नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस वीडियो में हम ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में ख्वाब में मुर्दे को उन 10 सूरतों में देखने की ताबीर बयान करेंगे जिसकी ताबीर अक्सर औकात लोग पूछते हैं, या मुर्दा इन 10 सूरतों में ज़्यादा ख्वाब में नज़र आता है। नाज़रीन कराम, ख्वाब में फौत शुदा अपने रिश्तेदारों को देखना जो कि इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं, ये अक्सर औकात हमें नज़र आता है। कभी हमें अपने माँ बाप नज़र आते हैं, कभी अपने बहन भाई, और कभी अजीज़ रिश्तेदार, और कभी ऐसा भी होता है कि आपके दोस्त अहबाब या आपके पड़ोसी आपको ख्वाब में नज़र आते हैं। इन 10 सूरतों में जो सबसे पहली सूरत है जो अक्सर लोग ख्वाब में देखते हैं और उसके मुतल्लिक़ सवाल पूछते हैं कि मैंने ख्वाब में अपनी वालिदा, अपने वालिद या किसी बहन भाई या करीबी रिश्तेदार को ख्वाब में रोते हुए देखा। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि उसने अपने किसी रिश्तेदार या अजीज़ को ख्वाब में रोते हुए देखा है, तो ये सूरत हाल मुख्तलिफ बातों पर इसकी ताबीर होती है, लेकिन जो इसकी ज़्यादा मुस्तनद ताबीरें हैं वो 2 हैं कि अगर ख्वाब में कोई शख्स अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को रोते हुए देखता है तो वरासत के मामलात में कहीं न कहीं कोताही की जाती है, गलती की जाती है। तकसीम में वरासत के दौरान बहन भाइयों या रिश्तेदारों में नाइंसाफ़ी से जब काम लिया जाता है तो जो आपके फौतशुदा रिश्तेदार होते हैं वो आपको ख्वाब में रोते हुए, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि नाराज़ नज़र आते हैं। दूसरी सूरत होती है कि ख्वाब में अक्सर लोग ये कहते हैं कि मैंने अपने वालिदैन में से या किसी रिश्तेदार में से किसी को ख्वाब में कुछ मांगते हुए देखा। इसमें अक्सर तौर पर यह ताबीर किया जाता है कि फौतशुदा को दुआ की या सदका की ज़रूरत होती है। इस बात की ज़रूरत तो मोमिन को होती ही है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसकी हर दफ़ा यही ताबीर हो। हाँ, इस सूरत में एक ये इसकी ताबीर ज़रूर है कि उसको सदका व खैरात की ज़रूरत होती है, लेकिन उसकी जो ताबीर ज़्यादातर ताबीर करने वाले अहले इल्म लोगों ने बयान की है कि जब आपका कोई फौतशुदा रिश्तेदार आपसे कोई चीज़ मांगता है तो ये इस बात की अलामत होती है कि उसके ज़िम्मा कुछ हकूकुल इबाद या कुछ कर्ज था जो वो अपनी ज़िंदगी में अदा नहीं कर सका। अगर किसी के इल्म में हो तो फिर उस कर्ज को फ़ौरन अदा करे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी फौतशुदा जो भी रिश्तेदार होगा उसको राहत और सुकून मुयस्सर आएगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि किसी फौतशुदा ने उसको कोई खाने पीने की चीज़ दी है, बिलखुसूस मिठाई वगैरह अगर दी है, तो इस बात की अलामत होती है कि उस शख्स के घर में रिज़्क़ हलाल की कसरत होगी, उसकी रोज़ी में बरकत होगी। अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि किसी मुर्दा के साथ सोया हुआ है, उसके साथ कब्र में लेटा हुआ है, तो ये बीमारी के आने की अलामत होती है। अगर कोई ख्वाब में ये देखता है कि बहुत ज़्यादा मुर्दे कब्र से उठ खड़े हुए हैं और वो उनके साथ-साथ चल रहा है, तो ये बीमारी से राहत की अलामत होती है, जबकि लोग इसको बुरा ख्वाब समझते हैं। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखता है कि किसी मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल रहा है, तो ये इस बात की अलामत है कि उसके सीने में कोई ख़ास राज़ पोशीदा है, कोई ऐसी बात पोशीदा है जो उसका फौतशुदा फर्द ये चाहता है कि वो इस बात को अपने सीने में छुपाए रखे। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखता है कि किसी अजनबी मुर्दा से उसकी मुलाकात हुई है, तो ये फौत हो जाने की अलामत हो सकती है या फिर सख्त बीमारी
یا پھر قرضدار ہو جانے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں کسی مردہ کو بیمار دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ فوت شدہ کو صدقہ و خیرات کی ضرورت ہے، اور اس کی اولاد میں سے کوئی ایسا عمل کر رہا ہے جو کہ عمل صالح نہیں ہے، وہ اس کی ذات پر گراں گزرتا ہے، تو چاہیے کہ اس کی اولاد میں سے یا رشتہ دار میں سے فوراً وہ عمل ترک کرے جو اس فوت شدہ کو گراں گزرتا ہے، اور اللہ کریم بھی ایسے اعمال کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مردہ کے ساتھ جمع کرتا ہے تو یہ بھی رزق میں خیر اور برکت کی علامت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ اپنے کسی فوت شدہ رشتہ دار کو اس کو کفن کی حالت میں یا پھر زندہ ہوتی حالت میں اس کو بوسہ دیتا ہے تو یہ کسی پریشانی کے ختم ہو جانے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھتا ہے کہ مردہ نے اس کو پکڑ لیا ہے تو یہ بیماری کے آنے، کسی مشکل و پریشانی کے آنے کی علامت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کا فوت شدہ رشتہ دار اس کے گھر میں آ کر بیٹھا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے تاریکی ہے تو پھر یہ پریشانی کی علامت ہے، اور اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کا فوت شدہ رشتہ دار اس جگہ بیٹھا ہے جہاں پر بہت زیادہ روشنی ہے تو پھر یہ خوشی اور رزق میں اضافہ اور پریشانیوں کے ختم ہو جانے کی علامت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی کچھ صورتیں خواب میں مردہ کو دیکھنے کے حوالے سے جو آج ہم نے بیان کی۔ اللہ کریم ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔